तो चलिए दोस्तों, आज कैलेंडर का तीसरा क्लास लेकर आए हैं और 2 क्लास दे रखे हैं। उम्मीद है कि उन दोनों वीडियो को आप देखे होंगे। तो आज की क्लास में कुछ मोस्ट क्वेश्चन को शामिल किए हैं और जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं इसका तो धजिया आपके सामने उड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है और ये आपको एकदम कमाल तरीके से आपके ब्रेन में जाकर सेट होने वाला है। तो दोस्तों पूरे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप चुटकियों में उसको मसल दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है डरने का नहीं डटने का। कहता है कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। लीजिए, कहता है कि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, यही बात आपसे पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बेसिक बताते हैं। क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना तो आप उनकी आदत है। तो भैया एक बात समझ लीजिए कि 365 में हम 7 से भाग दें, आप पूछे कि रिमाइंडर कितना होगा तो कहेंगे सर हम तो खुदे भाग मुझे देने आता है। तो भैया रिमाइंडर इसका होगा, मतलब जो शेषफल होगा 1 होगा। आज 366 में जब हम 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा जी, 2 होगा। इस बात को थोड़ा खोपड़ी में डाल लीजिए, यहां पर यूज करने को मिलेगा। क्योंकि एक साल से दूसरे साल में यहां पे कूदा गया है। तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होता है और जो जनरल वर्ष होता है उसमें 365 डिग्री होता है, 365 दिन होता है, डिग्री नहीं सॉरी। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, मैं इसको बता रहे हैं, आराम से देखिएगा। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। देखिए 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन है जी, कहेंगे सर इस शुक्रवार है। बहुत बढ़िया। तब आपसे क्या पूछा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो पूछा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, यही बात आपसे पूछा है। लेकिन हम बताएंगे, आप समझिए। तो भैया इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। आप तो डर गए होंगे, बाप रे बाप ये कितना भयानक क्वेश्चन पूछा है। भयानक है क्यों सर, भयानक है नहीं, 1 साल बाद पूछा है दिन है तो भयानक होगा। लेकिन नहीं, बताने के बाद आपको लगेगा कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखिए। आपको 2000 से 2001 पर कूदना है। कहां कूदना है, 2001 पर कूदना है। अब कूदकने के बाद ये देखिए कि जो 2001 है ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। क्योंकि सर अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा और 4 से नहीं कटेगा तो जनरल ईयर होगा। तो देखिए 2001 4 से कभी कटेगा नहीं तो ये जनरल ईयर हो गया। और जो जनरल ईयर होता है वो कितना का दिन होता है जी, 365 दिन का होता है। और इसमें हमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर को निकाल लेना है। तो देखिए 365 में जब हम 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या यहां तक बात है, समझ में आया। एक ही साल कूदे हैं। अब देखिए यहां पे 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो यहां पे लिख दीजिए शुक्रवार, आप प्लस कर दीजिए। क्यों प्लस करना है कि आप आगे जा रहे हो। आज शेषफल कितना आया, 1, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो शुक्रवार में जब हम 1 जोड़ देंगे तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो कहेंगे सर शनिवार आता है। तो यहां पे हो गया शनिवार और यही रहा राइट आंसर। देख लीजिए कमाल, मतलब सीधे आप बोल सकते हैं कि सर 15 सितंबर 2001 को शनिवार पड़ेगा। तो दोस्तों कितना बनाना आसान है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम बता दिए। आगे देखिए, इसको यहां से हटाते हैं, आगे भी आप समझ पाएंगे। भैया ये तो क्वेश्चन आप तो खुदे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अब देखिए कहेंगे सर जो क्वेश्चन यह था वही क्वेश्चन तो यह है, तो बन जानी चाहिए। आइए बता रहे हैं, 1 जनवरी 1997 को शनिवार था। यहां पे देखिए 1 जनवरी
1997 को कौन सा दिन था जी? शनिवार था। यहां तक क्लियर है? क्या पूछा है कि 1 जनवरी 1998 का कौन सा दिन होगा? मतलब आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन पड़ेगा, यही तो बात पूछा है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे काम करना, 1997 दिया है, 1998 में जानिए, तो आप 1997 से 1998 पर पहले कूदेंगे, मतलब 1 साल कूदना है। अब कूदे हैं तो एक बात ध्यान दीजिए कि आप जो कूदे हैं लीप ईयर पर कूदे हैं कि जनरल ईयर पर कूदे हैं, कैसे पता चलेगा? तो 1998 में हम 4 से भाग दे देंगे, तो भाग देना कितना आसान है। देखिए, चचौ का कितना होगा जी? 16, घटा लीजिए 3, हई देखिए 9 यहां पे है, इसको पोल्हाक उतार दीजिए यहां पे, और 9 का कितना होगा जी? 36, यहां पे घटेगा 3 और यहां पे उतारिएगा तो 8, 38। देखिए, पूरा से पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये जनरल ईयर हो गया। ये क्या हो गया? जनरल ईयर। कहेंगे सर जनरल ईयर हो गया, तो हम पूछे इसमें कितना दिन होगा? तो जनरल ईयर में 365 डेज होता है। क्या मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए, 365 में हमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेना है। तो अभी तो हम बताएं कि जब 365 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब यहां पे देखिए, दिन कौन था जी? शनिवार। शेषफल कितना है? 1, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो शनिवार के अगला दिन 1 दिन जोड़ना है, तो शनिवार का अगला दिन क्या होता है? रविवार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। लीजिए, बन गया आंसर। क्या होगा? रविवार। मतलब इसको हमने सॉल्व कर लिया। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। चलिए, इसको यहां से हटाते हैं। आगे देखिए, है देखिए खतरनाक क्वेश्चन। देखिए, अब 2 साल कूदना है। देखिए, यहां पे 2000 2001 पे आए थे, 1997 1998 पर आए थे। अब देखिए, यहां पे 1997 1999 में जाना है। खतरनाक क्वेश्चन है ना? कहीं सर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो। बिल्कुल, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के बाद क्या होगा, आप बढ़िया समझ जाओगे। नहीं तो देखिए, यहां पे 3 नंबर कहता है कि यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है। देखिए, 18 फरवरी 1997, देखिए 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन है जी? मंगलवार है। कौन सा दिन है? मंगलवार है। आपसे पूछा है कि 18 फरवरी 1999 का कौन सा दिन होगा? 18 फरवरी 1999 का कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 1997 में आपको कुछ डेटा दिया है, 1999 में कुछ आपसे डेटा पूछा है। आइए मैं बता रहा हूं। अब देखिए, मतलब उस डेटा के दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले यहां पे देखिए 2 साल का अंतर है, तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 18 फरवरी 1997, फिर लिखिए 18 फरवरी 1998, और तब ना 99 आएगा, 18 फरवरी 1999। मेरी बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से। जब 1997 पर से 1998 पर कूदेंगे, तो जिस पे कूदे हैं उसको देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। ये बात समझिए, किसको चेक करना है? जिस पर आप कूदे हैं। तो 1998 पर कूदे हैं, जो 1998 होगा वो जनरल ईयर होगा। तो जनरल ईयर के लिए जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा जी? 1। चूंकि जनरल ईयर में क्या होगा? 365 दिन, और जब 365 दिन में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब देखिए, 1998 पर से किस पे कूदेंगे? 1999, और 1999 भी जनरल ईयर है, तो इसमें भी 365 दिन होगा, और जब 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे देखिए 1 प्लस 1 2, इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, तो 1 और 1 कितना होगा? 2 बटा 7,
अब इसमें शेषफल क्या होगा, तो देखिए ये 7 है, ये 2 है, 2 छोटी नंबर है इससे, तो शेषफल यही हो जाता है। आप मैथ पढ़े होंगे तो शेष कितना हो गया जी 2, तो यहां पे क्या हो गया शेष 2 हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पे दिन कौन सा है, मंगलवार, तो मंगलवार प्लस 2 कर दीजिए, मंगलवार में 2 दिन और जोड़ दीजिए आगे, तो मंगल के बाद बुध अब बृहस्पति हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर बृहस्पतिवार। क्या होगा जी बृहस्पतिवार। लीजिए आंसर तैयार हो गया। इस तरीके से आप 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए। आइए 4 नंबर बताने चल रहे हैं, देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए इसका इलाज करते हैं। भाई बड़ी खतरनाक मुंड में क्वेश्चन है, कहेंगे सर कैसे है, तो देखिए यहां पे 1985 में 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, तो पूछा है 2 जुलाई 1984 के कौन सा दिन था। अब लीजिए ना, पीछे का पूछा है। देखिए यहां पे आगे 2001 में पूछा था, 1997 में दिन दिया था, 1998 में पूछा था। अब इसमें बैक जाना है 1985, मतलब 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 के कौन सा दिन था। लीजिए अब बैक में पूछने लगा, तो कुछ नहीं, जहां पे जोड़ते थे वहां पे घटा देंगे। पहले सुनिएगा, कहता है कि 2 जुलाई, यहां पे ध्यान से, 2 जुलाई 1985 का कौन सा दिन था, तो बुधवार था, यहां पे बुधवार था। आपसे पूछा है तो 2 जुलाई, यहां पे 2 जुलाई 1984 के कौन सा दिन था। अब लीजिए, अब यहां पे दिया है 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 का कौन सा दिन था बताइए। अब बेक में पूछा है, 85 में दिया, 84 में पूछा है, तो ए नीचे नहीं लिखना है, इसको ऊपर ही लिखना है। यहां पे 2 जुलाई 1984 ही लिखना है, ऊपर लिखना है। अब ध्यान से देखिए, 84, तो हम 84 से कूदेंगे 85 पर। देखिए 84 से किस पर कूदे हैं, 85 पर, इसको ऊपर ले जाना है और इसे इस पर कूदना है। तो कूदे हैं, तो कूदे हम लीप ईयर पर कि जनरल ईयर पर। कहीं सर आप कूदे हैं यानी जनरल ईयर पे, तो मतलब 365 दिन और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। तो यहां पे 1 हो गया। अब दिन यहां पे क्या था, बुधवार, तो बुधवार, अब प्लस नहीं करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो बुधवार में से 1 दिन घटा लीजिए, मतलब बुधवार के पहले वाला दिन कौन सा होगा, तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार बन गया। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिएगा, डेरा जाइएगा क्वेश्चन देखिएगा। तो कहता है यदि 1 जुलाई 1977 शुक्रवार था, थोड़ा ध्यान से, यदि 1 जुलाई 1977 शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 का कौन सा दिन था। अब लीजिए 7 साल का गैप है। अब देखिए यहां पे सबसे, यहां पे देखिए 1 जुलाई 1970 का कौन सा दिन था, इसी को ऊपर लिखिए। 1 जुलाई बेक का क्वेश्चन है, हम घटा लेंगे, लेकिन इसको ऊपर लिखिए 1 जुलाई 1970। अब देखिए हमें कहां तक जानी है, 77 तक, तो 70 के बाद 71, 1971, फिर 1972, अरे एक मिनट 71, 72, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977। चलिए अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहले 1970 से 1971 पर कूदेंगे, ठीक है। 1971 4 से कटेगा नहीं, जब 4 से कटेगा नहीं तो 365 दिन, और जब 365 में 7 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 1 हो जाएगा।
अब 71 से 72 पर कूदेंगे तो भैया 1972 देखिएगा 4 से कटता है कि नहीं, तो चौका 16, 3 7, यहां पे 8 चौका 32, 9 चौका 36, 1 2 कट जाएगा, चढ़ती है 12, ये लीप ईयर हो गया। तो जब लीप ईयर हो गया 1972 लीप ईयर हो गया तो 366 दिन और 7 से भाग देंगे तो शेषफल आप निकाल कर देखिएगा आएगा 2, तो यहां पे शेषफल हो गया 2। अब 1973 आपका क्या होगा, जनरल ईयर होगा, तो इसके लिए शेषफल 1। 1974 भी आपका जनरल ईयर होगा, 1 हो जाएगा। 1975 भी के लिए 1 होगा। 1976 और देखिए जो 1976 होगा यहां पे हम 6 कर लेंगे तो देखिएगा यहां पे 3 7 9 चौका 36, 1 6, 1 कट जाएगा, एक क्या हो जाएगा लीप ईयर, तो शेषफल कितना होगा 2। एक जनरल ईयर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? और सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे तो देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 1 9, 9/7 और 9 में 7 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा जी 2 आएगा। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? बिल्कुल 2 आएगा। अब एक बात बताइए, हमें बैक में जाना है, क्योंकि यहां पे कहता है कि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 का कौन सा दिन है, पीछे जाना है, इसलिए शुक्रवार में हम 2 घटा लेंगे। शुक्रवार में हम 2 घटाएंगे तो शुक्रवार के एक दिन पहले बृहस्पति और उसके एक दिन पहले क्या हो जाता है जी बुधवार हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। और इस तरीके से बन गया। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। सर दिमाग तो झंझना गया, अरे पढ़ोगे तो दिमाग झंझनाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। देखिएगा पी क्यू आर एस कहता है कि पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें पी और एस में 30 दिन है। पी और एस में 30 दिन, इसमें भी 30 दिन और इसमें भी 30 दिन। अब सुनिए, अगर ये जो महीना है 30 दिन का है तो इसके आगे जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। मैं सही बोल पा रहा हूं? बिल्कुल। अगर ये 31 होता तो आगे वाला 30 हो जाता। और लास्ट वाला यहां पे जो महीना है 30 का है, 30 का है, तो इसके पहले 31 हुआ होगा तब ना 30 फिर प्राप्त हुआ होगा, तो यहां पे 31 हो गया। अब बताइए ये बीच में 2 गो ऐसा महीना मिला जो 31 का है, तो बताओ कौन होता है? फर्स्ट क्लास में बताए थे जुलाई अगस्त। कहीं सर एकदम समझ में आ रहा है जुलाई अगस्त। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, एस का कौन सा, एस कौन मतलब पूछा है कि एस कौन सा महीना होगा, तो एस कौन सा महीना होगा, यहां पे कौन सा महीना होगा। तो दोस्तों यहां पे बताने की एस कौन सा महीना होगा, तो यहां पे एस तो जुलाई अगस्त, ये क्या हो जाएगा सितंबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा जी सितंबर हो जाएगा। अगर कहता कि पी कौन सा महीना होता तो जून जुलाई, तो ये क्या हो जाता जी जुलाई हो जाता। इस तरीके से आज का क्लास कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट से ही हौसला बढ़ता है। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, खराब लगे तो खराब बताइए, लेकिन सबको एक एक कमेंट्स जरूर करनी है।